तो दोस्तों मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आइए मैं आज आपके लिए कुछ खास प्रश्न लेकर आया हूँ और हमारा आज खास प्रश्न जो होने वाला है फिजिक्स का चैप्टर जो हमारा है, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड जो है हम आज 10 सवाल लेकर आए हैं और 10 सवाल को मैं इतने अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और 10 के 10 सवाल जो है ना किसी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो को अगर कोई भी अगर 10th क्लास के अगर स्टूडेंट अगर देखता हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर डीएलएड की तैयारी कर रहा होगा या फिर किसी प्रकार के अगर एग्जाम की तैयारी करता हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आइए मैं देर ना करके मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करने की जरूर कोशिश करना। आइए मैं आज पूरा जी और जान लगा दूंगा इसको मतलब इस ट्रिक के माध्यम से बताने के लिए और पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे सवाल मैं क्या कर दूं, याद करवा दूं। तो आइए मैं देरी ना करके सवाल की ओर चलने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज का हमारा सवाल होगा मेरे भाई कि उत्तल दर्पण में जो है बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब उत्तल दर्पण जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, हमको उसकी नेचर बतलाना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो आप याद रखना कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है ना, आभासी होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आभासी। ठीक है, इसको एकदम लिखते चलना है, आभासी और उसके बाद सीधा। ठीक है, आभासी सीधा। ठीक है ना, आभासी लिख लेंगे, सीधा लिख लेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनती है आभासी, सीधा और छोटा। आइए मैं इसको ट्रिक से याद करवाता हूँ। इसके लिए ट्रिक क्या चीज है उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रिक हमारा होगा, ठीक है ना, 80। ठीक है, 80 छोटा क्या हो जाएगा, 80 छोटा, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक हमारा क्या कहता है, देखिए आ से हमारा हो जाएगा आभासी और सी से हमारा हो जाएगा सीधा और छोटा तो छोटा यहाँ पर लिख लेना हम लोग। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर 80 छोटा हम बोलेंगे तो आ से आभासी, सी से सीधा और छो से छोटा, मतलब उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो बचेगा हमारा शेष प्रतिबिंब वो तो अवतल दर्पण में बनेगा ही। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर सवाल में कहा कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप एकदम सिंपल वे में कहना कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक। ठीक है ना, उसके बाद जो है उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और उसके बाद क्या होता है, बड़ा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक उल्टा और उसके बाद बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा। जहां पर आभासी बनेगा वहां पर छोटा होगा और जहां पर वास्तविक बनेगा वहां पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा कहता है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, मतलब किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं या फिर उत्तल लेंस को कहते हैं। जो हमारे पास जो दो लेंस है वो दोनों लेंस में से हम किसको मतलब कि अपसारी लेंस की हम मतलब संज्ञा देते हैं, मतलब अपसारी लेंस उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अपसारी लेंस जो है हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं, अवतल लेंस को। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, आंसर में क्या लिख लेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को क्या लिख लेंगे, अपसारी लेंस लिख लेंगे। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसके लिए मेरा छोटा सा, ठीक है, ट्रिक होगा। जैसे आप अवतल लिखते हो ना, आप ऐसे लिखते हो अवतल। ठीक है, आप ऐसे अवतल लिखते हो ना, बा को थोड़ा सा काट दीजिए यहाँ पर, अगर बा को थोड़ा सा काट दोगे तो पा बन जाता है। इसका मतलब है आप ही हो गया, क्या हो गया, आप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आप से बन जाएगा आप क्या चीज, अपसारी। क्या बन जाएगा, अपसारी। इसका मतलब है कि अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। आइए सवाल नंबर हम चलते हैं 4 की ओर। तो बताइए कि जब अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं तो सेकेंड जो हमारा लेंस होता है उत्तल, उत्तल का हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो हम लिख लेंगे उत्तल लेंस को। किसको लिख लेंगे, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, मतलब कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाए और शुरू से लेकर के सारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप उससे क्या कर सकते हैं, गेस नहीं कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर हम 5 को चलते हैं। सवाल नंबर 5 मेरा होगा दोस्त, ठीक है, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है, मतलब कि जो मानव जो आंख में जो रेटिना है, ठीक है ना, आपसे पूछेगा सवाल कि बताइए, ठीक है ना, मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आप सिंपल वे में बोल देना कि प्रतिबिंब जो होती है रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर, और उसी को हम बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्लियर है ना, तो बताइए कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आभासी। ठीक है ना, क्या बनेगा, आभासी। ठीक है,
आभासी हो जाएगा, ठीक है, आभासी और सीधा, आभासी सीधा, ठीक है, वास्तविक, सॉरी आभासी नहीं, वास्तविक उल्टा छोटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक, और उसके बाद उल्टा, और उसके बाद क्या होता है, छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। जो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा, और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो हम कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। आइए हम सवाल आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। सवाल नेक्स्ट मेरा क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर हमारा 6 होगा। 6 नंबर सवाल कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लिख लेना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक, ठीक है। उसके बाद जो है सीधा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। अब लिख लेना पूरा कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर जो होती है समतल दर्पण हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको जरा सा भी अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि इसी प्रकार की मैं अगर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हमारे 7 क्या होगा कि बताइए अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं। मतलब हमारे पास जो दो दर्पण है, दोनों दर्पण में से हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से किस दर्पण को जानते हैं, ठीक है ना। तो अपसारी दर्पण जो होती है, ठीक है, हम लोग उत्तल को कहते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तल को। मतलब उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इसका आंसर लिख लेना उत्तल दर्पण। क्या लिख लेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। मतलब उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि फायदेमंद साबित होने वाला है, और आप इसे लिखना ना भूलें, ठीक है ना। आइए हम सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। 8 नंबर हमारा सवाल कहता है कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि जब अपसारी जो है उत्तल को कह दिए, अभिसारी किसको बोलेंगे, अवतल को कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अभिसारी दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। एकदम समझना है और दिमाग में क्या कर लेना, सीधे सेट कर लेना है। उसके बाद कहता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब कि व्यवहार में आते हैं। जब मानव में जब दोष जब उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख की क्षमता को बढ़ाने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि हम किसी प्रकार की वस्तु को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित ढंग से देख सकते हैं। जो मानव में जो होती है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि जब हो जाती है ना, तो हम किस लेंस का व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल, सॉरी अवतल लेंस का। किसको, अवतल लेंस को। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस को। किसको करते हैं, अवतल लेंस को। और अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या की जाती है, काम में इसको लाया जाता है, मतलब के व्यवहार में लाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर अवतल हो गया। और बताइए कि दूर दृष्टि दोष को कौन सा लेंस से हम लोग ठीक करते हैं। जब अगर किसी प्रकार के मानव में, मतलब किसी मानव में अगर दूर दृष्टि दोष से अगर क्या हो रही है, मतलब कि दूर दृष्टि दोष की शिकायत है, तो उसके लिए हमें कौन सा लेंस उसे देना पड़ेगा, ताकि उसके सारा सभी चीजें का हो सकती है, नजदीक की वस्तुएं और स्पष्ट का हो सकती है, नजदीक और दूर की वस्तु मतलब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके अंदर जो दोषें उत्पन्न होगी वो दोष को कहा जा सकती है, खत्म किया जा सकता है। तो बताइए कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है। तो आप याद रखना कि दूर दृष्टि दोष में जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। आप यहाँ पर लिख लेना कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होती है। कौन सा लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है, ठीक है ना। और निकट दृष्टि कहेगा तो अवतल, और दूर दृष्टि कहेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल। आइए आज हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो मेरा ट्रिक क्या चीज होगा, देखिए हम यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक लिखे हैं उड़ान के नाम से। क्या लिखे मेरे भाई, उड़ान लिखे हैं। देखिए उ से हो जाएगा हमारा उत्तल, और डी से हो जाएगा दूर। इसका मतलब उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि को, और ए से हो जाएगा अवतल, और एन से हो जाएगा निकट, ठीक है ना। तो अवतल लेंस से हम लोग किसको दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। क्लियर है ना। तो आप इस ट्रिक को याद रखना, उड़ान के नाम से ट्रिक को याद रखना कि उत्तल लेंस से दूर दृष्टि को और अवतल लेंस से निकट दृष्टि से। अगर आपको ये वाला दिमाग में अगर काम नहीं किया, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आइए आज हम इसको माध्यम से मतलब सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए दूर जो होता है 2 अक्षर का होता है। कितना अक्षर का होता है, 2 अक्षर का होता है,
ठीक है, और 3 हम बना देंगे निकट, ठीक है ना। तो दूर के लिए हम निकट, दूर के लिए क्या हो जाएगा, दूर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा उत्तल हो जाएगा, दूर के लिए उत्तल हो जाएगा, ठीक है। दूर दृष्टि में उत्तल, और 3 से होता 3 अक्षर का चीज हमारा निकट है, ठीक है। तो निकट को हम क्या बोलेंगे, 4 अक्षर का हो जाएगा हमारा अवतल, ठीक है ना। निकट 3 अक्षर के, अवतल के अक्षर के 4 अक्षर के, ठीक है। इसलिए निकट के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 के 10 सवाल था, और 10 सवाल जो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ठीक है, तो एक चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और उसे वीडियो को अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना।